शहरों में धुआं, शोर और बेपनाह रश, पेट्रोल के लिए लंबी कतारें और फिजा में जहरीला धुआं, ये आज का पाकिस्तान है। लेकिन अब एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, बिजली की दौड़। वो वक्त जब हर गाड़ी, हर बस और हर मोटरसाइकिल पेट्रोल नहीं, बिजली से चलेगी। और इसी सम पहला बड़ा कदम उठाया गया है। हाल ही में अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, हवावे टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान और एई पावर ने एक तारीखी इख्तिराक किया है। और अब आपको पाकिस्तान के हर पेट्रोल स्टेशन पर एक चार्जिंग पॉइंट भी नजर आएगा, जिससे आप अपनी गाड़ी, बाइक और हर चीज चार्ज कर सकेंगे। ये महज एक कॉर्पोरेट एमओयू नहीं, ये एक इशारा है कि पाकिस्तान शायद पहली बार आप वो सूरत हाल देखें जिसका कई सालों से इंतजार था। लेकिन ये मुआहिदा क्या है और कैसे अब आप हर पेट्रोल पंप पर एक चार्जिंग स्टेशन से फायदा उठाकर पेट्रोल से हमेशा के लिए जान छुड़वा सकते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि ये सफर कहां से शुरू हुआ, दुनिया कहां पहुंच चुकी है और पाकिस्तान इस नई तवानाई की दौड़ में कहां खड़ा है। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान की मौजूदा ट्रांसपोर्ट हकीकत देखते हैं तो पता चलता है आज पाकिस्तान की सड़कों पर तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा मोटरसाइकिलें, लाखों रिक्शे, बसें और कारें शामिल हैं। ये तमाम गाड़ियां रोजाना अरबों रुपए का ईंधन जलाती हैं, जो ज्यादातर दरामदी तेल से हासिल होता है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 13 से 15 अरब डॉलर का ईंधन दरामद करता है, जो हमारे करंट अकाउंट खसारे का सबसे बड़ा सबब है। यानी जितना हम कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा सिर्फ तेल पर खर्च कर देते हैं। ये सिर्फ मईशत नहीं जलाता, फिजा को भी जलाता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बड़े शहर आज दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में शुमार होते हैं। हर सांस के साथ शहरी जहरीले ज़रात अंदर खींच रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ फिजाई आलूदगी से पाकिस्तान में सालाना 60,000 से ज्यादा अमवात होती हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों में पेट्रोल की कीमतें 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। आम शहरी की रोजमर्रा जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ अब ईंधन है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगी, खुराक महंगी और जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ये वो वक्त है जब दुनिया ने पेट्रोल से हटकर बिजली, सूरज और हवा की ताकत को अपनाना शुरू किया। मगर सवाल ये है, क्या पाकिस्तान भी इसी समझा रहा है? यह अभी भी धुएं के धारों में कैद है। इस वक्त दुनिया बदल चुकी है। चीन में आज 60% से ज्यादा नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। ऐसे ममालिक भी हैं जहां पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। अमेरिका, भारत और मुत्तहदा अरब अमारात तेजी से अपने शहरों में चार्जिंग नेटवर्क्स फैला रहे हैं। टेस्ला की सुपर चार्जिंग नेटवर्क हर हाईवे पे मौजूद है। यूरोप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ग्रिड सिस्टम्स बिजली के बहाव को खुदकार तरीके से मुतवाजन रखते हैं। ये वो आलमी दौड़ है जहां न सिर्फ गाड़ियां बदल रही हैं, बल्कि पूरी मईशत का ढांचा बदल रहा है। जो कौमें आज अपनी सड़कों पर बिजली दौड़ा रही हैं, वही कल आलमी मंडियों में तवानाई की क़यादत करेंगी। लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अगर पाकिस्तान की मौजूदा हैसियत की तरफ देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 में मुतारिफ करवाई गई। इसका मकसद 2030 तक कम से कम 30% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक निज़ाम पर मुंतकिल करना है। हुकूमत के मुताबिक अब तक 70 से ज्यादा कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और कुछ दर्जन स्टेशन मुल्क भर में फाल भी हैं। इस्लामाबाद में पहला 120 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग स्टेशन अब काम कर रहा है, जो सिर्फ 1 घंटे में गाड़ी को मुकम्मल चार्ज कर सकता है। पंजाब में 2000 स्टेशन और 600 इलेक्ट्रिक बसों की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सिंध में हर 50 किलोमीटर पे चार्जिंग पॉइंट्स की मंसूबाबंदी हो रही है। ये एक मुस्बत आगाज है, मगर हकीकत ये है कि मुल्क भर में ईवी गाड़ियों की तादाद अब भी चंद हजार से ज्यादा नहीं है। ये शरत दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में निहायत कम है। दुनिया की तरफ देखें तो दुनिया में ईवी इनकलाब के लिए सिर्फ गाड़ी काफ़ी नहीं, चार्जिंग नेटवर्क इसका दिल है। जिस मुल्क में बिजली चार्ज करने की सहूलत ना हो, वहाँ लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने से हिचकिचाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक ज़्यादातर चार्जिंग स्टेशन सिर्फ चंद शहरों से महदूद हैं। हाईवेज, दही इलाके और आम पार्किंग मकामात अभी खाली हैं। बिजली की रसाई के बिना यही वो मिसिंग लिंक है जो इलेक्ट्रिक इनकलाब को रोक रहा है। लेकिन मुस्तकबिल भी बदल रहा है, जैसा कि इसी खला को पुर करने के लिए हाल ही में अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, हवावे टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड और इसके शराकतदार एई पावर के दरमियान एक तारीखी मुफाहमती यादगार यानी एमओयू पर दस्तखत हुए। इस मुआहदे का मकसद पाकिस्तान भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क के क़याम के लिए बाहमी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है।
ये तकरीब हवावे के इस्लामाबाद दफ्तर में मुनक्किद हुई, जहां तीनों इदारों ने सज़म का इजहार किया कि वो मुल्क भर में चार्जिंग स्टेशंस के क़याम, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के फ़रोग़ और साफ तवानाई के अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करेंगे। ये इश्तराक न सिर्फ पाकिस्तान में मुस्तकिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बुनियाद रखेगा, बल्कि कार्बन के अखराज में नुमाया कमी और साफ तवानाई के फ़रोग़ में भी मददगार होगा। सरकारी शुमार के मुताबिक अब तक 3,800 से ज़ायद सरमायाकारों ने ईवी स्टेशंस के क़याम में दिलचस्पी जाहिर की है, जिनमें 70 से ज़ायद को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद स्टेशंस पहले ही फ़ाल हैं। हुकूमत की नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 से 2030 के मुताबिक हदफ है कि 2030 तक 10,000 चार्जिंग स्टेशंस पूरे मुल्क में कायम किए जाएं, जिसके लिए सरमायाकारों को राग़िब करने की गर्ज से बिजली के टैरिफ में 44% तक कमी की गई है। ये अदादुशुमार एक वाज़े पैगाम देते हैं, पाकिस्तान अब सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि कदम बढ़ा रहा है। ये भी याद रखें, दुनिया अब मसनूई ज़हानत यानी AI के जरिए तवानाई के बहाव को समझने और संभालने लगी है। AI ग्रिड सिस्टम्स खुद अंदाजा लगाते हैं कि कब कहां कितनी बिजली दरकार होगी। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के जरिए चार्जिंग स्टेशंस में खराबी पैदा होने से पहले पता चल जाता है। डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम बिजली के रेट्स डिमांड के लिहाज से खुदकार तौर पर बदलता है। राउट ऑप्टिमाइजेशन ड्राइवर तो बताता है कि कौन सा स्टेशन करीब और तेज है, और एनर्जी फोरकास्टिंग के जरिए सोलर और विंड पावर की दस्तयाबी का अंदाजा लगाया जाता है। चीन, यूरोप और अमेरिका में यही सिस्टम बिजली के उतार चढ़ाव को मुतवाज़िन रखते हैं। पाकिस्तान भी इन मॉडल से सीखकर अपने बिजली के बहरान को एक मौके में बदल सकता है, लेकिन रुकावटें हकीकी हैं। मुल्क को अब भी लोड शेडिंग, ग्रिड की अदम इस्तेहकाम और बिजली की कमी जैसे मसाइल दरपेश हैं। ईवी गाड़ियों और बैटरियों की दरामदी कीमत ज़्यादा है, पॉलिसी में तसलसल का फुकदान और अवाम में शऊर की कमी भी एक बड़ी रुकावट है। ज़्यादातर सारिफीन को बैटरी एंजाइटी होती है, यानी कहीं रास्ते में बिजली ख़त्म ना हो जाए। ये नफसियाती खौफ भी बड़ी हद तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से पैदा होता है। अगर पाकिस्तान इस शूबे में संजीदगी से सरमायाकारी करे तो ये ना सिर्फ तेल के दरामदी बिलों में अरबों डॉलर की बचत ला सकता है, बल्कि नए रोजगार, इंडस्ट्रियल जोन्स और मकामी मैन्युफैक्चरिंग के दरवाजे खोल सकता है। ईवी टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, AI और रिन्यूएबल एनर्जी 4 बड़े शोबे हैं जिनमें नौजवानों के लिए हजारों मौके पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तानी जामियात और स्टार्टअप्स पहले ही AI मबनी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। अगर इन मंसूबों को हुकूमती और निजी सरपरस्ती मिल जाए तो ये मुस्तकबिल का इनकलाब बन सकते हैं। पाकिस्तान के पास सूरज, हवा और पानी तीनों कुदरती वसाइल वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। अगर हाईवेज और दही इलाकों में सोलर चार्जिंग स्टेशन और विंड पावर ग्रिड कायम किए जाएं तो EV सिस्टम तेल के बगैर भी चल सकता है। अटक पेट्रोलियम, हवावे टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान और ए पावर जैसे इदारों का इश्तराक इसी ताउन की जिंदा मिसाल है। ये वो मॉडल है जो निजी व सरकारी इश्तराक से पाकिस्तान को एक साफ, सब्ज और खुद कफील तवानाई निज़ाम की तरफ ले जा सकता है। ये कहानी सिर्फ गाड़ियों की नहीं, ये कहानी एक नजरिए की है, साफ हवा, खुद कफील मईशत और नई टेक्नोलॉजी पर यकीन रखने वाले मुल्क की। आज अगर पाकिस्तान ने समत कदम बढ़ाया तो आने वाली नस्लों के लिए ये फैसला वैसा ही होगा जैसा किसी दौर में रेलवे या टेलीफोन इजाद हुए थे। दुनिया खामोश हो रही है, इंजनों का शोर खत्म हो रहा है, मगर ताकत उनके हाथ में जाएगी जो वक्त पर बदल जाएंगे। और फिर वही सवाल गूंजता है, जो कौमें आज अपनी सड़कों पर बिजली दौड़ा रही हैं, वही कल दुनिया की मईशत चलाएंगी। क्या पाकिस्तान इस दौड़ में शामिल होगा? आप इसके बारे में जो भी सवाल रखते हैं या कोई राय देना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर आगाह करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।